रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैरियर एकेडमी, जहां आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर चैप्टर के टॉपिक वाइज लेक्चर्स और साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। चलें हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर 1 हमने लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने से पहले हम इस चैप्टर की बेसिक्स पर, इंट्रोडक्शन पर चलते हैं, ताकि हमारे लिए चैप्टर को आगे पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि जब तक बेसिक ही हमें नहीं क्लियर होगा तो आगे हमें सारा चैप्टर ही टफ लगेगा। तो फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बेसिक क्या है, और वो हमें क्लियर होगा तो हमारा चैप्टर हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। यहाँ डेफिनेशन आपको लिख कर दी है। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है यानी कि ऐसा अमल है वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स, एक से ज़्यादा चीज़ें जो कि क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं न्यू सब्सटेंसेस में, जो कि क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस हमने पढ़ा है ना, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंसेस खुद क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर की प्योर फॉर्म किस तरह से मिलती है हमें। मैटर की प्योर फॉर्म हमारे इर्द गिर्द तो मैटर है, हमें कैसे पता चलेगा प्योर फॉर्म कौन सी है? हमने पढ़ा है मैटर की प्योर फॉर्म में आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से? जैसे हमने देखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मतलब ये क्या है, हमारी सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस है। और सेकंड हमें मिलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? जो ये एलिमेंट्स हैं ना, यही एक या दो इकट्ठे होकर ग्रुप में एक नई चीज़ बनाते हैं, वो होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि हमारे पास है वाटर H2O। अब देखें हाइड्रोजन, और यहाँ पर 118 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन भी है। तो ये एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो ये बताने का क्या मकसद है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सब्सटेंसेस क्या हैं। सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंसेस क्या हैं। जैसे हमें सब्सटेंसेस की बात, मतलब सब्सटेंसेस के बारे में सब क्लियर हो गया, तो ये डेफिनेशन तो हमारे लिए और भी आसान हो गई। कैसे? केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, क्या है वो सब्सटेंसेस, या तो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, आर ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाती हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेस, नई चीज़ों में। मतलब अगर हम कोई चीज़ लें, मतलब ये कोई सब्सटेंस लें, हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, फिर ये मॉलिक्यूल ले लिया इसका, और फिर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ये एक सब्सटेंस लिए हमने, दो सब्सटेंस, मतलब एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लिया तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में, NH3 में। मतलब ये बना लेते हैं अमोनिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बन गया अमोनिया। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ये देखें, एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो प्योर चीज़ें, सब्सटेंसेस नई चीज़ में चेंज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा। अब केमिकल रिएक्शन में भी इनके पार्ट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये भी एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके दी है। तो हम अब देख लेते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट साइड ये है क्या चीज़, इनको क्या कहेंगे। ऐसे कहेंगे नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, फिर एरो है, फिर 2NH3 है। इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर तो आपको समझ में आ गया होगा, वो हमें कौन कौन सी चीज़ों में मिलते हैं। एक तो एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलते हैं, और दूसरा हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब तो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर दूसरी चीज़ें बनाते हैं। हमने एग्जांपल किस चीज़ की ली थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, प्योर फॉर्म है ना, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन हमने लिया था। हाइड्रोजन भी क्या है, एलिमेंट है, प्योर फॉर्म सब्सटेंस है। कि क्या बना रहे थे, अमोनिया बना रहे थे, 2NH3 अमोनिया बन गया।
तो अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, अब देखिए यहाँ पर एक एरो है जो इन दोनों चीज़ों को अलग कर रहा है। ये यहाँ पर देखें रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है ना, मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। किस में हो रही हैं चेंज, क्या लिखा है, न्यू सब्सटेंस तो बन रही है, प्योर फॉर्म तो है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर ये जो एरो है ये इनको अलग कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग कौन कर रहा है, एक सिंगल एरो। तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन हमें शो कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसको हम केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से शो किया जाता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म, मतलब किसी भी रिएक्शन को शो करवाने के लिए देखिए हम नाइट्रोजन की फुल स्पेलिंग लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन की फुल स्पेलिंग लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं नाइट्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म NH3 अमोनिया। तो इस तरह हमें बोलना पड़ता है, लेकिन क्या इसके लिए भी आसानी क्या है, केमिकल इक्वेशन से इसको हम शो करते हैं। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे, हम शॉर्टकट में एन लिख रहे हैं, मतलब ये नाइट्रोजन है, फिर प्लस की साइन दे रहे हैं, मतलब ये ऐड हो रहा है, किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, फिर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहा है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को शो करने का एक तरीका है, जिसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें हमने एक और चीज़ देखी होगी, किसी भी इक्वेशन में, इसको मैं फेस कर देती हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, क्लियर। इसके अलावा हम दूसरे ले लेते हैं इक्वेशन। अब देखिए कोई भी इक्वेशन है ना, जैसे कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया, और ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, यही तो हमने पहले भी पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा है, तो अब मैंने दोबारा क्यों लिखा। अब देखें कभी कभी यहाँ पर साइड में किसी भी इक्वेशन में, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर कहीं S लिखा होता है, कहीं G लिखा होता है, कहीं S। अब ये देखें, ये तो मैंने इनकी स्टेट बताई, ये क्या है, SG क्या है, फिर ये S क्या है, ये क्या शो कर रही है, ये स्टेट ऑफ मैटर शो कर रही हैं। ये क्या शो कर रही है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की हमने टाइप्स पढ़ी है ना, कितने टाइप्स का होता है मैटर, अब तो 4 टाइप आ गई है, लेकिन अमूमन कितनी है, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। ठीक है, सॉलिड। अब ये एस किसको शो कर रहा है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किस में है, सॉलिड स्टेट में है। जी किसको शो कर रहा है कि ये जो गैस ऑक्सीजन है ये गैस के फॉर्म में है। फिर ये किसको शो कर रहा है कि ये सॉलिड की फॉर्म में, और अगर एल होता तो क्या होता, लिक्विड की फॉर्म में होता। एक और होता है, कभी कभी AQ लिखा होता है। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में है हमारा कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर मिक्स किया हुआ होगा। अगर कहीं भी AQ आप देखेंगे, S देखेंगे, L देखेंगे, G देखेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, स्टेट ऑफ किसी भी एलिमेंट्स की, स्टेट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा है कि ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। यहाँ पर भी S लिखा हुआ है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में ही होता है। अगर L या AQ लिखा होता तो आपको क्लियर होगा क्या, कि वो एक्वस सॉल्यूशन में है या लिक्विड फॉर्म में। ये आ गई स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब केमिकल रिएक्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसकी टाइप्स भी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल, सी लिख रही हूँ और रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। सी मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इरिवर्सिबल, एक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, और एक होता है रिवर्सिबल।
अब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट हैं, क्योंकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो रिएक्शन तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पर मैं आर लगा रही हूँ, रिएक्शन है ये, और ये भी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखें, हमारे इर्द गिर्द चेंजेस होते रहते हैं, मैटर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब इन्होंने ही कहा है क्या, रिएक्शन हमें डेफिनेशन में क्या पढ़ी, न्यू चीज़ जब बन जाती है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन जाते हैं कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, जब तक हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दे देती हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमारा क्या होता है, कभी वापस नहीं आता। ये रिवर्स का मतलब नहीं वापस आने वाला, कभी लौटता नहीं है। जैसे कि हाँ, हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, केमिकल चेंज। आपने देखा होगा ना, मिल्क क्या है, मिल्क एक सब्सटेंस है जो किस में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। क्या हम दही से दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नहीं। क्या है वो, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, केमिकली चेंज हो जाते हैं, केमिकली चेंज। और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल फिज़िकली चेंज। फिज़िकली यानी कि उनकी स्टेट्स चेंज होती हैं, बस उनकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती, उनकी वो किस चीज़ से बने वो चेंज नहीं होती, बस उनकी स्टेट्स चेंज होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे पास आइस है, आइस को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो पिघल जाती है। अब देखें, सॉलिड स्टेट थी, क्या हो गई, लिक्विड स्टेट बन गई, स्टेट चेंज हो गई। और रिवर्सिबल कैसे हुआ, ये कैसे होगा? अब देखें, लिक्विड को हम दोबारा सॉलिड भी तो कर सकते हैं ना। अब हम पानी को फ्रीज़ कर देंगे, दोबारा वो सॉलिड बन जाएगा। ये फिज़िकली चेंज होता है, ये रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल क्या है, केमिकली चेंज होते हैं। यानी कि अब दूध में से दही बन गई तो दोबारा उससे दूध नहीं बना सकते हम किसी भी सूरत में। इसी तरह रस्टिंग है ना, रस्टिंग, किसी भी चीज़ को जब जंग लग जाता है आयरन को, तो वो हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आयरन को हम प्योर नहीं वैसे ही उसी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, वो तो जंग लग के गिर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, वापस नहीं आता। फिज़िकली चेंज मतलब रिवर्सिबल चेंज क्या हो जाते हैं, अपनी स्टेट में वापस आ जाते हैं। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कंबशन हो गया। कंबशन क्या है, कंबशन यानी कि कोई भी चीज़ हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो कंबशन कहलाता है। अब किसी भी हम पेज को या रैपर को जला देते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, तो क्या वो वापस आती है? नहीं आती ना। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये आपको बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर आगे चलने वाला है। ये हम बेसिक कवर कर रहे हैं। रिवर्सिबल चेंज क्या, रिवर्सिबल चेंज यानी कि हम एक चीज़ से, पानी से फिर हम क्या करते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ से पानी बन जाता है, रिवर्स हो जाता है वो। अब रिवर्सिबल में क्या आता है, जैसे हम, ये तो वन डायरेक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे वन डायरेक्शन, कंबशन हो गई तो अब वो वापस नहीं आ सकता। सिंगल डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड ही चलता है हमेशा, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई तो बस अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिज़िकली चेंज। अब रिवर्सिबल केमिकली चेंज होते हैं। रिवर्सिबल क्या है, ये डबल डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब एक एरो यहाँ से, जैसे हमारी आइस है ना, फर्ज करें रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, हमारा वाटर बन रहा है। इसको हम रख देंगे, वाटर बन जाएगा, ठीक है। वाटर को दोबारा आइस भी तो कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, डबल साइडेड है हमारा रिएक्शन। ये हो गया डबल साइडेड रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल क्या है, ये सिंगल साइडेड है, बस सिंगल एरो से शो करते हैं हम। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, पिछले एग्जाम्पल में एरो शो किया था, इसका मतलब क्या है, वो सिंगल साइडेड है। अगर कहीं भी इसको हम ऐसे शो नहीं करते, बस एरो को थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं ऐसे, ठीक है, खूबसूरती के लिए। अब ये जो साइन है ये शो करता है किसी भी रिएक्शन को कि इरिवर्सिबल है। कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। जी, हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। वैसे हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था, क्या है, रिवर्सिबल चेंज नहीं होते, वापस नहीं आते। क्या क्या एग्जांपल थी, कंबशन थी, कंबशन है ना। कंबशन क्या है, किसी भी चीज़ को जला देना,
कंबशन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल कौन सा रिएक्शन है? जैसे कि मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया। मेल्टिंग होता है ना किसी भी चीज़ का पिघलना, बॉइलिंग। हम ये कुछ कुछ तो समझ चुके हैं कि रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। इसको हम मज़ीद हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। रिवर्सिबल में हमने क्या पढ़ा था? कंबशन पढ़ा था। कंबशन से क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वापस नहीं आ सकता। रिवर्सिबल में हमने क्या पढ़ा था? मेल्टिंग, यानी कि आइस का पिघलना, मेल्टिंग। इसी तरह क्या है, मेल्टिंग के बाद फ्रीजिंग, दोबारा उसको फ्रीज़ कर दें। इसमें हमने सेकंड एग्जांपल क्या पढ़ी थी? रस्टिंग। अब ये हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये क्या है? वन डायरेक्शनल होता है, वन साइडेड होता है, यानी कि रिएक्टेंट से बस प्रोडक्ट ही बन सकते हैं। हमेशा रिएक्टेंट से यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ से बी ले सकते हैं, मतलब हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। वन साइडेड होगा ये। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? टू साइडेड होगा, टू साइडेड रिएक्शन होगा हमेशा। कैसे? मतलब ए जो है वो बी भी बन सकता है। इसकी साइन मैंने आपको बताई थी, बी जो है वो वापस ए में भी आ सकता है। ये इसके एग्जांपल्स में थे। अब इसमें भी अब ये देखिए, ये बस फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें, बस इसको कहते हैं फॉरवर्ड। हमेशा रिवर्सिबल में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, मतलब वापस भी आ रहा है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इसमें दो रिएक्शन दो तरह से होता है, एक फॉरवर्ड और दूसरा क्या होता है? बैकवर्ड। दोनों ही पाए जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। अब इसमें क्या है, हम यहाँ तक तो अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। कोई भी आपको इस टॉपिक में बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमने ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी हम फॉरवर्ड की बात करते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है? शुरू में क्या होता है? फास्ट होता है, मतलब फर्स्ट अगर देखा जाए सबसे पहले ये फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट। उसके बाद क्या हो जाता है? स्लो होता जाता है, क्योंकि ए जो है बी के अंदर कन्वर्ट होता है, बी तो वापस नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है। फास्ट के बाद क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या होता है? अब हम सिर्फ फॉरवर्ड की तो हमने पढ़ ली, बैकवर्ड देख लेते हैं। बैकवर्ड क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन में हम देखें, बी जो है वो ए के अंदर जा रहा है ना, फॉरवर्ड तो हमने पढ़ लिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब यहाँ पर भी फॉरवर्ड पढ़ाऊँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, सेम हमने पढ़ लिया। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहे हैं इसमें। फॉरवर्ड हो रहा है क्या? तेज़ी से प्रोडक्ट में जा रहा है। अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाता है कि ये पहले, क्योंकि यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ रिएक्शन, यहाँ से शुरू हुआ। बैकवर्ड में तो क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन में ये पहले स्लो होता है, उसके बाद फास्ट होता है। फॉरवर्ड तो हमने पढ़ लिया, पहले फॉरवर्ड, इसमें दोनों ही होते हैं। फॉरवर्ड पहले ये फास्टली, इसमें तो चेंज हो गया। अब ये तो स्लो है ना, शुरू में ये पहले स्लो होगा, उसके बाद जब इसके पास ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, जब प्रोडक्ट की बारी आएगी रिएक्टेंट में चेंज होने की, फिर ये शुरू में स्लो होगा लेकिन बाद में फास्ट हो जाएगा। इसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी पढ़ लिया।